नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है आपके सामने है, कमांडिंग रिस्पेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द लोअर रैंक्स बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर देम टू एक्ट लॉफुली and without fear in premises are the paramount job of the leadership in any force। दोस्तों देखो, एक तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा आपको ये बता दूंगा, लेकिन एरर निकालने का एक ट्रिकी तरीका भी है। उस ट्रिकी तरीकों को पहले हम लोग करते हैं और एरर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखेंगे, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहां से अगर आप यहां तक पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम दी लोअर रैंक्स, किसकी बात हो रही है, कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम दी लोअर रैंक्स। अब इसी में आप लोग मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या है ना, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बताओ जरा मुझे। देखो कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम दी लोअर रैंक, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है ये आपको ढूंढना है, ठीक है, सब्जेक्ट आपको इसमें ढूंढना है। आप मुझे बताओ दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कमांडिंग होना चाहिए, नहीं। फ्रॉम दी लोअर रैंक्स होना चाहिए, नहीं। यहां पर जो है ना बात किसकी हो रही है, रैंक्स की। तो दोस्तों ये जो रैंक है ना, ये आपका क्या है, सॉरी, ये जो रिस्पेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिस्पेक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब रिस्पेक्ट जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट आपका जो है कैसा सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जब भी आगे वर्ब आने वाला है, आगे जब भी वर्ब आएगा वो आपका हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। इसी के बेस्ड पर ये एरर है इसमें, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये बेसिक छोटी छोटी जो चीजें हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है, वो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो एरर हैं वो देखे गए हैं इसी टाइप के आते हैं भाई। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा या उसका उल्टा हो जाएगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आगे देख लेते हैं। तो फ्रॉम द लोअर रैंक बाय, क्या हो रहा है, देखो कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द लोअर रैंक्स बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर देम टू एक्ट, है ना, फॉर देम टू बाय क्रिएटिंग। देखो एक चीज देखो, बाय, बाय के बाद जो है प्रीपोजिशन देख लिया करो कि भाई उसका जो अरेंजमेंट बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो बाय क्रिएटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पे, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, इस प्रकार का एक माहौल बनाकर, ठीक है, बाय क्रिएटिंग बनाते हुए, फॉर देम उनके लिए, टू एक्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉफुली, टू देम लॉफुली मतलब कानूनी तरीके से। तो ये जो एक्ट है ये आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब, और एडवर्ब में एलवाई आता है, तो यहां पर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। एंड विदाउट फियर, बिना किसी डर के, इन प्रीमाइसेस, इन प्रीमाइसेस, देखो जानबूझ के इसको जो है प्लूरल दिया हुआ है, ये प्लूरल नाउन आपका जानबूझ के दिया गया है। प्रीमाइसेस मतलब जो जगह है उसके अंदर, उस एरिया के अंदर, आर द पैरामाउंट जॉब, यहां आपका आ गया आर द पैरामाउंट जॉब ऑफ द लीडरशिप इन एनी फोर्स। वो क्या होता है, पैरामाउंट जॉब होता है ऑफ लीडर्स, लीडर्स का जॉब होता है लीडरशिप का इन एनी फोर्स, किसी भी फोर्स में। लेकिन दोस्तों ये जो वर्ब है ये किस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस नाउन के लिए ये लगा हुआ है, ये इसके लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये इसके लिए नहीं है। अगर आप ये सारा हटा दो, आप यहां से लेकर जो है यहां तक सब कुछ हटा दो, तो आप पढ़ो, देखो कमांडिंग रिस्पेक्ट आर द पैरामाउंट जॉब ऑफ द लीडरशिप इन एनी फोर्स। तो कमांडिंग जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट को कमांड करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, वो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। इज द पैरामाउंट जॉब ऑफ द लीडरशिप इन एनी फोर्स, किसी भी फोर्स में जो लीडरशिप का जो जॉब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब होता है वो यही होता है, ठीक है, कि ये रिस्पेक्ट को कमांड करना। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जानबूझ के आपको इतना बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे जानबूझ के जो है प्लूरल नाउन दिया है। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये वर्ब जो है ये इस प्रीमाइसेस के लिए नहीं है, ये वर्ब आपका इसके लिए है, रिस्पेक्ट के लिए। बात पूरे के पूरे इसमें पैराग्राफ में बात जो है वो रिस्पेक्ट की हो रही है, आदर की बात हो रही है। ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका ये वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस इतनी से एरर, इतना बड़ा सेंटेंस, ठीक है, इस तरीके से आती है बात। चलिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है हमारा। बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे बाय क्रिएटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे टू क्रिएट आया, रॉन्ग हो गया।
ठीक है, बाय क्रिएटिंग ये बराबर है, देख लेते हैं, एनवायरमेंट फॉर इट टू एक्ट, क्या है, फॉर इट टू एक्ट लॉफुली एंड विदाउट फियर इन प्रीमाइसेस इज आ गया, मतलब ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका जो है करेक्ट है, बी वाला हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे क्या हो गया, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर देम, अच्छा फॉर इट के बदले इन्होंने क्या ले लिया, देम ले लिया यहाँ पे, अच्छा फॉर देम ही है, सॉरी, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई दोस्तों, देखो कितना ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इट नहीं है भाई साहब, क्या है, देम है, तो ये वापस गलत हो गया, ठीक है, ये बी वाला गलत हो गया, फॉर देम यहाँ पे सही है, लॉफुली एंड विदाउट फियर इन प्रीमाइसेस इज, ये हमारा बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल चेंज जो है वो इसी में आ रहा है, उसके अलावा जो है कोई भी चेंज हमको नहीं करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि पहले आप खुद से सॉल्व करो, पहले आपको खुद फंडे आपके क्लियर होना चाहिए, इसमें आप जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको लगेगा ये भी एरर हो सकता है, ये भी एरर हो सकता है, और आप बिल्कुल उलझ जाओगे उसमें, तो उलझना नहीं है दोस्तों, पहले शुरू में ही आपका कंसेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल इसको पूरा अपने पूरी ताकत लगा दो इसको समझने में, और इसको पहले से ही एरर फाइंड आउट करने की में, उसके बाद आप इस पे जाओ। फिर देखो आगे, आफ्टर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, तो आफ्टर जो है उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सी वाला जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, देखो क्या लिखा है, मेजर फैक्टर्स सच एज अ चेंज इन विंड डायरेक्शन, लोअर टेम्परेचर्स एंड लोकल विंड स्पीड आर लाइकली द रीजंस बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट एयर क्वालिटी लेवल्स। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक तो बहुत सारे जो मेजर जो फैक्टर हैं, जो मुख्य कारण है, क्या क्या मुख्य कारण है आप देखो, एक तो चेंज इन विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा में बदलाव होना, लोअर टेम्परेचर्स, टेम्परेचर में कमी होना, तापमान में गिरावट होना, और लोकल विंड स्पीड, लोकल जो विंड है, हवा है, उसकी स्पीड जो है, ये सारे जो कुछ कारण हैं, आर लाइकली द रीजंस, ये कुछ कारण होने वाले हैं, या ये कारण है, ये कारण हो सकते हैं बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट एयर क्वालिटी लेवल। तो यहाँ पे बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट एयर क्वालिटी लेवल, दिल्ली की जो गिरती हुई, प्लमेट का मतलब होता है लो, है ना, लो या गिरती हुई, है ना, गिरती हुई जो है एयर क्वालिटी, दिल्ली की जो हवा की जो गुणवत्ता है, आपको जैसे कि पता है कि बहुत दिनों दिन गिरती जा रही है, उसका कुछ जो मेजर कारण निकाले गए, वो कारण क्या क्या है, एक तो विंड दिशा, हवा की जो दिशा है उसमें बदलाव, दूसरा आपका जो है कम टेम्परेचर, और लोअर विंड स्पीड, ये लोकल विंड स्पीड, ये सारे जो कारण हैं जिसके कारण इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है हवा की दिल्ली में, वो कम है, वो बहुत ही खराब है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पहले ही हम लोग एरर निकालने की कोशिश, चलिए कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा अब, है ना, तो देखो मेजर फैक्टर्स सच एज द चेंज इन विंड डायरेक्शन, लोअर टेम्परेचर एंड लोकल विंड स्पीड आर लाइकली, देखो क्या लिखा है, आर लाइकली टू बी द रीजंस। दोस्तों एक चीज देखो, आर लाइकली टू बी, ये आपका सही फॉर्मेशन है, कैसे, देखो आर लाइकली, वो हो सकता है, टू बी द रीजन, तो क्या हो सकता है, आर लाइकली, ये पॉसिबली, लाइकली का मतलब होता है पॉसिबली, टू बी द रीजन, मतलब यहाँ पे वर्ब मेन जो है आपका वर्ब ये है, पॉसिबली, ये वो कारण हो सकता है, टू बी होना, तो ये कारण का होना, तो होने को दर्शाने के लिए आपको टू बी लगाना पड़ेगा, टू बी द रीजन बिहाइंड दिल्लीज, अच्छा दिल्लीज, अब देखो क्या लिखा, दिल्लीज प्लमेट नहीं, दिल्ली का कम, दिल्ली का लो नहीं, दिल्ली की लो होती हुई एयर क्वालिटी, तो आ रहा समझ में, एयर क्वालिटी का लेवल, दिल्ली का गिरता हुआ, तो ये दिल्लीज प्लमिटिंग, प्लमिटिंग का मतलब होता है ये गिरता हुआ, है ना, क्या गिरता हुआ, क्या गिरता हुआ, एयर क्वालिटी लेवल, है ना, हवा का जो क्वालिटी का जो लेवल है वो दिल्ली का गिरता हुआ वो लेवल, उसका जो कारण है वो ये सारे कारण है, स्पीड कम और वो सब, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आईएनजी ये भी करेक्ट है, और दूसरा आपका वर्ब टू बी भी करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आर लाइकली, टू बी नहीं आया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट हो गया, आर द रीजन, टू बी नहीं आया, ये यहाँ पे रॉन्ग है, बिहाइंड दिल्लीज प्लमेट आईएनजी नहीं आया, ये यहाँ पे रॉन्ग है, आर लाइकली द रीजन, यहाँ पे टू बी नहीं आया, रॉन्ग है, टू बी वाला जिसमें टू बी नहीं है रॉन्ग है, आईएनजी आया बट यहाँ पे टू बी नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग है दोस्तों। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने किया, ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 आपका फिलर का क्वेश्चन है। दो दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको, हर एक पर दो दो ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाना है, लिखना है। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, किसकी बात हो रही? देखो, द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बात हो रही दोस्तों डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट इज स्टिल अ डैश एंड ओपन एंडेड मैस। मैस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त है ना, बिल्कुल इधर बिखरे हुए, एकदम इधर उधर बिखरे हुए, मैसिंग है पूरा। दैट सेज वेरी लिटिल, दैट सेज वेरी लिटिल व्हाइल आस्किंग अ टर्न ऑफ डैश। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। क्या सेंस में बात हो रही है? नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है एकदम कुछ है, डैश है, और ओपन एंडेड एक तरह पूरी तरीके से एकदम मैस है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है, कोई प्रॉपरली अरेंज नहीं है, मतलब एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। ठीक है, एंड दैट सेज वेरी लिटिल, बहुत कम इंफॉर्मेशन जिससे हमको प्राप्त होती है, व्हाइल आस्किंग, लेकिन साथ में टन्स ऑफ डैश भी होता है, बहुत सारी टन्स ऑफ डैश भी किया जाता है। चलिए, तो दोस्तों ये जो फर्स्ट आपका ब्लैंक है, तो हमको पता चला कि नेगेटिव सेंस का है। फिर देखो क्या हो रहा है, द डॉक्यूमेंट इज अ डैश, स्टिल अ डैश, तो या तो ये डॉक्यूमेंट के लिए कोई एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट का कोई एडजेक्टिव होगा, या फिर अगर कोई कुछ और हुआ तो दूसरा कोई सा नाउन होगा, है ना, ये दोनों में से कुछ होगा, नेगेटिव सेंस का होगा। देख लेते हैं फर्स्ट वाला ब्लैंक हमारा क्या है। देखो, कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है एकदम साफ साफ, मतलब एकदम क्लियर, तो ये क्लियर का सेंस हो रहा है, ये आपका जो है पॉजिटिव सेंस का ये वर्ड है, तो ये तो आना नहीं है। मर्की का मतलब होता है दोस्तों धुंधला, ठीक है, धुंधला, धुंधला सा, एकदम एकदम अनक्लियर सा, है ना, कैसा धुंधला सा और अंधेरा सा, मतलब जो बिल्कुल धुंधला सा, बिल्कुल जो अनक्लियर हो, जो अंधेरा अंधेरा सा हो, साफ साफ नहीं हो, उस सेंस में आता है। फिशर, फिशर का मतलब होता है दरार पड़ना। क्या होता है? दरार होना। ठीक है, तो फिर इसके बाद है ससेप्टेबल। दोस्तों ससेप्टेबल का मतलब होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई चीज होती है, बहुत ही संवेदनशील, है ना। अगर जब हम किसी संवेदनशील चीजों की बात करें, किसी कॉन्फिडेंशियल चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली, जो बहुत जरूरी कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसकी बात करते हैं, तो वो आपका ससेप्टेबल होता है। तो ये एक तरह से आपका पॉजिटिव सेंस का ये वर्ड हो गया। ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस का हो गया। वैग का मतलब होता है बिल्कुल अनक्लियर, साफ ना होना, अनक्लियर होना, ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया दोस्तों। कैसा हो गया? नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, तो हमारे पास जो है ना नेगेटिव सेंस के, ये तो फिशर, दरार, देख लेते हैं कौन सा आएगा। द डॉक्यूमेंट इज स्टिल अ सस्पिशियस, तो क्लियर पॉजिटिव सेंस का है, तो ये आपका नहीं आने वाला है। दूसरा मर्की, मर्की धुंधला, ये मान लेते हैं आ सकता है। ठीक है, अगला है फिशर, फिशर का मतलब होता है दरार पड़ना। तो क्या है, डॉक्यूमेंट जो है वो स्टिल एक दरार है, एक फिशर है, एंड ओपन एंडेड, तो यहाँ किसी दरार के सेंस में बात नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक है ना, आप दो ऑप्शंस आपके गए। ये वाला देखो, ससेप्टिबल का मतलब होता है संवेदनशील, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। अब आप एक चीज देखो कि डॉक्यूमेंट जो है, एक तरफ तो बात हो रही कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, दूसरी तरफ ओपन एंडेड मैस है, बिल्कुल अस्त व्यस्त, कोई बिना काम का, किसी काम का नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, आपका पॉजिटिव सेंस का हो गया ये वैग। अब देखो हमारे पास या तो बी ऑप्शन है या फिर आपका ई वाला ऑप्शन है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लोग दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, सेज दैट वेरी लिटिल व्हाइल आस्किंग अ टन्स ऑफ डैश, तो टर्न ऑफ क्या पूछते हैं। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट जो है, एक तो ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल बेकार सा है, किसी काम का नहीं, बहुत इसके अंदर कुछ भी साफ साफ चीजें नहीं है ना, एक तो बहुत कम इंफॉर्मेशन इसकी मिलती है, और वाइल साथ ही साथ क्या कि बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कमेंट्स पूछे जाते हैं क्या? कमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? जाहिर सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब आपका ई वाला दोस्तों राइट है ना, सेकेंड ऑप्शन से हमको पूरा क्लियर हो गया, ई वाला राइट है, क्योंकि यहाँ पे वैग का मतलब होता है दरार, अनक्लियर होना, चीजें अस्पष्ट होना। ठीक है, क्लियर है, ई वाला आपका आंसर आ गया। 12th क्वेश्चन आप देखें क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज एन इवेंट टू कमोमरेट। ठीक है, कमोमरेट का मतलब होता है
टू सेलिब्रेट, ठीक है, टू इसको आप बोल सकते हो सेलिब्रेट, या फिर टू सेलिब्रेट या टू अवार्ड बोल सकते हो, ठीक है, टू अवार्ड है ना, टू अवार्ड के सेंस में, ठीक है, तो टू कॉमेमोरेट, टू सेलिब्रेट या टू अवार्ड द डैश ऑफ डिफरेंट वुमेन, डैश ऑफ डिफरेंट वुमेन ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, अलग अलग वुमेन्स का डैश ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड आपका है रेमिफिकेशन, और दोस्तों रेमिफिकेशन का जो मीनिंग है वो होता है कोई रिवेंज लेना, कोई बदला लेना, ठीक है, क्या लेना, रिवेंज या फिर बदला, बदला उस सेंस में आ रहा है। मतलब आपका ये जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात हो रही है, एक ऐसा इवेंट जिसमें हम लोग अवार्ड करते हैं, उनको प्राइज देते हैं, किसको, डैश ऑफ डिफरेंट वुमेन ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने कुछ काम किया, कुछ अच्छे कार्य किए, उन वुमेन को जाहिर सी बात है सम्मानित करने की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब ये कोई भी जो भी होगा आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का वर्ड होने वाला है। तो रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेना, किसी प्रकार का एक रिजल्ट, आउटपुट, है ना, इस सेंस में यहाँ पर बात हो रही। तो रेमिफिकेशन आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना, रेमिफिकेशन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा है रिक्रिमिनेशन, ठीक है ना। देखो रिक्रिमिनेशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कोई एक्यूजेशन लगाना, एक्यूसेशन लगाना, है ना, ये एक्यूसेशन लगाना, कोई किसी प्रकार का कोई इल्जाम लगाना, ठीक है, तो ये इल्जाम लगाना ये सेंस में आता है। ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। और एक्यूजेशन ये भी वापस से आपका इल्जाम, है ना, ये इल्जाम हो गया जो कि आपस से आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। तो ये दोनों भी आपके नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कोई प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, कोई गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं, कोई उनको एक बहुत सम्मानित करने की बात हो रही है, तोहफा देने की बात हो रही है। प्लेंटिफ जो है ऐसे लोगों के लिए ये एक नाउन है आपका, प्लेंटिफ जो है आपका एक नाउन है। ऐसे लोगों को पीपल, है ना, वन, देखो ये वन who brings cases to कोर्ट, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं प्लेंटिफ जो केसेस को कोर्ट तक लेके जाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, कोई केस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, है ना, जो कानूनी प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को प्लेंटिफ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है प्लेंटिफ्स की बात तो नहीं हो रही है। बेनिफैक्शंस, ठीक है, बेनिफैक्शंस का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है, कोई कंट्रीब्यूशन की सेंस की बात हो रही है, कोई गिफ्ट्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है वुमेन्स की किसकी बात हो रही है, टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन, उनको अवार्ड करना, उनको अवार्ड करना, किसको अवार्ड करना, कंट्रीब्यूशन को, किसके कंट्रीब्यूशन को, डिफरेंट वुमेन्स ओवर द कॉज ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग वुमेन्स को उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनके द्वारा किए गए कार्य को सम्मानित करना, उस सेंस में आ रहा है। मतलब हमारा ई वाला दोस्तों राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13-14 देख लेते हैं। थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट द मूवमेंट such strong and empowering ideas in people's mind will become much easier। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस, मतलब यदि हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव संदेश अगर हम लोग दें अबाउट द मूवमेंट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर आंदोलन की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ ऐसे पॉजिटिव मैसेज दिए जाए, संदेश दिए जाए, डैश सच स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल्स माइंड, वो क्या लेके आएगा, वो डैश सच स्ट्रॉन्ग, इस तरह से वो लेकर आएगा डैश सच स्ट्रॉन्ग आइडियाज, मतलब कोई ना कोई यहाँ पर पॉजिटिव सेंस के वर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। एम्पावरिंग आइडियाज इन पीपल्स माइंड विल बिकम मच इजियर, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जिसमें पॉजिटिव मैसेज उस मूवमेंट के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें लोगों के माइंड में जो है एक उस मूवमेंट के प्रति एक पॉजिटिव आइडिया आने वाला है, एक जागरूकता
उसके अंदर आने वाली है, उस तरीके का ये सेंस है। देखो ऑप्शन में फर्स्ट है इम्प्रूविंग, ठीक है, थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट द मूवमेंट इम्प्रूविंग सच स्ट्रॉन्ग, इम्प्रूविंग के बाद सच नहीं जम रहा है ना, इम्प्रूविंग सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडिया, तो आइडिया को इम्प्रूव करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, रिपीटेशन की बात नहीं हो रही है, आइडिया जो है उस आइडिया को, पर्टिकुलर आइडिया को रिपीट करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इनकलकेटिंग, दोस्तों इनकलकेटिंग आपका जो वर्ड है, इनकलकेटिंग का मतलब होता है टू इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉलिंग है ना, इंस्टॉल करना, उसमें इंप्लीमेंट करना, ठीक है, क्या करना, इंप्लीमेंट करना, उसको एम्पावर करना है, उसको इंस्टॉल करना, उसके अंदर उस चीज को डालना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूवमेंट इनकलकेटिंग सच स्ट्रॉन्ग, इनकलकेटिंग मतलब पुटिंग या इंस्टॉलिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग आइडिया, क्या होगा कि इस पॉजिटिव मैसेजेस से क्या होगा कि ऐसे स्ट्रॉन्ग और एम्पावरिंग आइडियाज जो है वो क्या हो जाएंगे, वो इंस्टॉल हो जाएंगे, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे या उसके अंदर घर कर जाएंगे, उसके अंदर बैठ जाएंगे, है ना, इस तरीके से सेंस आ रहा है इनकलकेटिंग, ठीक है। तो इनकलकेटिंग जो है दोस्तों हमारा राइट है। ये जो वर्ड है आपका सब्ज्यूगेटिंग, सब्ज्यूगेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल, क्या मतलब होता है, कंट्रोल, तो यहाँ पर कंट्रोल का सेंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और प्रोवाइडिंग ये तो ठीक है, लेकिन आंसर आपका सही क्या हो गया, सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th वाला। द कमिटी, किसकी बात हो रही है, कमिटी की बात हो रही है। कमिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे आपका वर्ब हो गया। तो कमिटी वर्क्स ओनली व्हेन इट इज डैश बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, ठीक है, enabling changes each of which addresses key elements of the poverty syndrome in India। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कमिटी वर्क्स, कमिटी कब काम करेगी, देखो कमिटी तभी काम करेगी या तभी काम की होगी, ठीक है, कमिटी का उपयोग या कमिटी का अस्तित्व तभी काम में आएगा, तभी इंपॉर्टेंस रहेगा जब वो क्या करेगी, कमिटी क्या करेगी, इट इज डैश बाय अदर, ठीक है, तो इट इज डैश बाय अदर इनेबलिंग चेंजेस, है ना, तो वो उसके साथ वो मर्ज करेगी, कुछ और चेंजेस के साथ वो अपने आप को ढालेगी, है ना, इस तरीके से कुछ बात हो रही है। ईच ऑफ विच एड्रेसेस, हर एक जो बदलाव है, हर एक जो संशोधन है, हर एक जो बदलाव है वो क्या करेंगे, ईच, देखो ईच ऑफ विच एड्रेसेस, हर एक किसको संबोधित करेंगे, की एलिमेंट्स ऑफ पावर्टी, गरीबी, पावर्टी सिंड्रोम इन इंडिया, मतलब इस तरह की बात हो रही है कि जो भी कमेटी यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो कभी तक कारगर होगी, जब ही होगी जब वो बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो गरीबी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने का काम करेगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो वर्ड है दोस्तों वो आपका है इम्पीच्ड, ठीक है, इम्पीच्ड वर्ड है। इम्पीच्ड का मतलब होता है कोई कोलाइड, स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक या कोलाइड, ठीक है, स्ट्राइक या कोलाइड, इस तरीके से उसका सेंस आ रहा है, या कोई एनक्रोच करना, ठीक है, उससे टकराना, एक तरह से उससे टकराना, उससे मिलना। और दूसरा जो वर्ड है आपका स्क्राउंज्ड, स्क्राउंज जो वर्ड होता है इसका मीनिंग आपका है वीपिंग, वीपिंग मतलब एकदम रुदन, रोना, ठीक है, स्क्राउज इसका मतलब है वीपिंग, वीपिंग या फिर एक तरह से क्राई, क्राई या अपसेट, क्राइंग, इस तरीके से कोई मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। एम्यूलेटेड जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, किसी को कॉपी करना या किसी को फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करने से उसका मीनिंग है ना। अकम्पनीड मतलब उसके साथ, साथ में, ठीक है, साथ में, उसके साथ साथ, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय के साथ साथ। ये जो वर्ड है ड्रिवन बाय, ड्रिवन का मतलब होता है देखो उससे फॉलोड बाय, ड्रिवन का यहाँ पे मतलब होता है मोटिवेटेड बाय या फॉलोड बाय, मोटिवेटेड या फिर फॉलोड बाय, तो ड्रिवन बाय। तो यहाँ पर सही क्या लग रहा है कि कॉमिटी जो वर्क है ओनली व्हेन इट इज ड्रिवन बाय, जब वो प्रेरित होगी, एक तरह से यहाँ पे प्रेरणा की बात हो रही है ना, किससे, कि जब वो प्रेरित होगी, ठीक है, ड्रिवन होगी, तो ये आपका करेक्ट आ गया। व्हेन इट, देखो प्रेरित होगी किससे, बाय अदर इनेबलिंग
चेंजेस, मतलब कमिटी जो है वो कब काम आने वाली है, जब वो प्रेरित होगी, जब वो ड्रिवन होगी। किससे ड्रिवन होगी? दूसरे बहुत सारे ऐसे बदलाव, परिवर्तन जो वो करने वाली है, वो ईच ऑफ विच, हर एक जो परिवर्तन है वो एड्रेस करेगा किसको? बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी सिंड्रोम, मतलब जो गरीबी की बीमारी है या गरीबी, जो हमारे देश में गरीबी जो है उसके प्रकोप को दूर करने के लिए जो जो इश्यूज हैं उसको, उस मुद्दों को जो उठाएंगे है ना, उस वो अगर वो कमेटी उठाएगी तभी वो कमेटी बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो हमारा ड्रिवन ई वाला हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।